चले तेरे को बिना मार खाए नहीं। तू क्या यहाँ देख रहा है साले, बड़ा वो भौंकने की बस आदत है तुझे, और कुछ मत करियो। अबे फट्टू, अबे तू काट थोड़ी लेगा तेरे को, प्यार से उठा ले। नहीं कोई नहीं, इतना तेरा कंटेंट बनाऊंगा। डब्बा ये देखिए फट्टू कहीं का, वो हटा ले मसल प्लेस वाला। वो एकदम से उड़ेगा, अंदर आना आसान है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अंदर डालना मुश्किल है कबूतर को। बच्चा है तो मां जो मछरिया होया बच्चा ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। लो किधर है बोरा? हाय राम ते यानी है उथों को मतलब बेवकूफ बना रहे जिਵੇਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੜਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। आ नहीं आ रहा। गेट तो खोलो, चाय का काम हो। आ नहीं आ रहा। अरे गेट, तेरे को बच्चा समझ के इतने दिन से। चल इधर, अब शीशे में अपनी शक्ल देखेगा, रोएगा घरवाली को। चल मिट्टी झाड़ दे, साफ हो जाएगा, झाड़ दे। चले कहाँ गया? ये रहा। किसको ताक रहा है सामने? ये हाय राम मैक्स कर क्या रहा साले? चल इधर। कुत्ता वो बोलने खुद लगा। फटी पड़ी है उसकी, नकली कीड़े के साथ ही घूमी है तू। आजा, चला और नीचे आजा, गाना लगाओ कबूतर जा। आजा 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 आजा, चल जा 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 जा। मेरे को नहीं पड़ेगी, मेरे को यहाँ से जाना है। ओ भाई साहब, आज मैं जिंदा नहीं हूँ। लोग तो गाना गाते हैं कबूतर। निकल जाता, चल चल आजा, इसको निकलना नहीं आ रहा भाई। मिलती है ना चला। आ रहा कि नहीं? वो कर उधर से बासु। करियो। क्या कर रहा है? बासु खुद डरपोक वो बाहर भाग जाएगा, वो यहाँ बैठ गया मुश्किल से। बासु चलाना सामने से नहीं साले। आजा इस ਉਹਨੂੰ ABC ਸਿਖਾਵਾਂ ਬਿਠਾ। मैं तो छोड़ा है हाय राम अरे इतने बैठा आ रहा कि नहीं? अरे इतने बैठा दोनों आ जाओ इतने चलो ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ, चल ले जा इसको। लेला गुस्सा आ गई जानवर तो साथ जानवर ही देते हैं वो पक्षी है ये हिल रहा है ना, जैसे ये हिलना बंद हो जाएगा, एक पड़ गई। पक्षी ने तरस आई हेलो ऊपर पड़ी है अच्छे बड़े कबूतर पड़ गए मिशन सक्सेसफुल। एक नंबर 200 रुपए हैं 2 मिनट के, अरे वो सबकी माँ की है। और दर्द हट गया तो 2000 रुपए हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल दूंगा दर्द हटाने। ला कहाँ लगा था? मतलब स्किन में हाथ डायरेक्ट तो लगा, पहले हाथ पे लगा के दिखा, ऐसे फोरआर्म पे। स्किन में डायरेक्ट लगा लूं? हाँ इधर 18 लेवल पे। यहाँ पे मत लगाओ फिर। नहीं नहीं फोरआर्म पे लगाओ, अरे फोरआर्म पे ही पता लगेगा पहले। ओ भैया मैं भी यहीं लगाता हूँ। फोरआर्म अब मेरे बालों पे मत लगवाना, चिपकना अंदर है। अंदर इनर साइड लगवा ले। चिपकना होगा हाँ ना, हट जाएगा वो 1 सेकंड में। बाल। ये देखो मुझे डर ऐसे रहा कसम से। राखी ऐसा बांध रहे है। हो तेरे को। ऐसे भाई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसमें लगा। अबे तुम जिम नहीं जाते नहीं, हो क्या अबे करते हो? मैंने भी इधर ही चेक किया था, अंदर लगा। अरे तो बाल में है ना यहाँ नहीं, पे। जिम जाते हो, जिंदगी अंदर पर बीत रही है, रुक जा ये बाल उखड़ जाएंगे। यार कर, देखो कर। यार। इसमें यहाँ पे लगा, पीछे पीछे। पीछे नहीं, अरे यार पीछे वही नहीं हो, वही तो हो फिर गया। एकदम लगेगा, तो इसलिए भगवान कसम मैंने भी यहीं लगाया। हाँ मैंने भी लगाया था। सबको यहीं लगाया मैंने, कुछ भी नहीं है, हो गया। लग रहा है कुछ? एक नंबर पे करना। ओ, एक हाथ छोड़ इसका। चालू तो होगा ये, हाथ तो छोड़ 18 इसका। पे थोड़ी पहुंच जाएगा भाई मेरे। ये देखियो यार पंखा चलाते गर्मी लग रही है। चल, चल, चल। यार पसीना- ऑन कर दे। पसीना पसीना हो गया। मोड है अलग अलग। अबे भाई हाथ से छोड़ दे यार। होने क्या अबे पहला पॉइंट है भाई, बता दो तो होने क्या वाला है? पहला पॉइंट है। अबे कर। होने के हो अबे गया, यार हो हो गया। एक पे है भाई। ओए क्या क्या कर रहा है?
क्या हुआ क्या है? दिखाइए, हाथ दिलाए, हाथ दिखा अपना, मोड चेंज कर। हाथ दिखा। अरे मोड बंद करो। अरे नहीं रुक कल्चर है ये। हाथ दिखा अपना, स्पाइडरमैन बन गया यहाँ से। हाथ दिखा। हाथ तो दिखा अपना। ये हो गया। भाई मोड चेंज कर हो रहे गया, हो। मोड चेंज हो गया। हर मोड में चेंज वाइब्रेशन चेक कर ले कौन से वाली देनी है यहाँ। एक बार फिर से हाथ नहीं दिखा। नहीं नहीं मोड बदल रहा हूँ वो नहीं हाँ। कर रहा मैं मजाक नहीं और हाथ दिखाइयो आगे करके सीधा, ऑन करके हाथ सीधा कर। एक्टिवेशन लगा ले एक बार देख ले। हाथ सीधा कर अपना, मोड चेंज कर रहा है खुद ही। हाथ सीधा कर, ऐसे कर, छोड़ दे हाथ एक बार। अरे मसाजर है मेरे भाई। निकालो ये। तेरे मसाजर से डर लगा। खत्म हो रही पेस्ट। बंद कर देना भैया कसम। इधर को, इधर को। मोड वही रखूं सिंपल। अरे पीछे का दिखा, तो पीछे का दिखा पहले अपने, कहाँ लग रहा। हो रहा नहीं रबे कर दूं। हाँ 15 पकड़ दे पीछे। नहीं माँ की आँख हो जाएगी। उल्टा होके दिखा तो सही, कहाँ लगा। मोड चेंज करा मजाक नहीं ला मोड चेंज कर रहा हूं कसम से मोड चेंज कर रहा हूं। ये दूसरा मोड है, ये दूसरा मोड है। ठीक है, तीसरा हो कहाँ रहा है भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि कुछ हो भी रहा है। हो रहा। झूठ बोल रहा है तू चौथा यार वासु। क्या हुआ? ये बंद करो, ये बंद करो। क्या बंद करो, बंद करो। चेंज कर दिया ले। संभाल लेना क्योंकि जैसे ही ब्लड दूंगा मैं बेहोश हो जाता हूँ। ब्लड भी छोड़, वहाँ पे कोविड वैक्सीन लगवाने गया। हाँ, कोविड की वैक्सीन बाइक लगवा के। उठाई, एम्बुलेंस में घुसा दी, वैक्सीन लगवा के। सीधा मेरे को जोर से। इतना मतलब इम्यूनिटी वीक है और पावर लिफ्टर है। इसने बहुत ज्यादा लिखवा लिया फर्स्ट अटैक। इसको 203 करके आगे क्या इसकी क्या प्लान, क्या प्लान? प्राइस मनी के लिए जा रहा हूँ। प्लान ये बनिया है, ये सिर्फ पैसों का सोचता है। प्राइस मनी कितनी है वो नहीं पता। और अगर ये तो बता। और अगर वो भी बनिया निकला, उसने भी कह दिया भाई जितना था उतना वापस दे, 1100 रुपए तेरे को सेकंड डाल दिया जितना, मैं क्या कर लेगा। 2100 रुपये हुआ तो कमाल ही हो जाएगी। 12,000 लेके 2100 वापस। अगर तेरे को उन्होंने 2100 दिए, वैसे तू जीतेगा नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ तुझे उन्होंने 2100 दिए, तुझे 2100 रुपए मैं भी देने आऊंगा वहीं ऊपर उसी टाइम। बनियों की हरकतें यही होती मैंने है। खाया नहीं अभी तक, मेरे को खाने का टाइम नहीं मिला। देख ना, बटुआ लाया, पर्स भूल गया, आदमी बता खाना दिया। लाया वो बेटी चौथ। अच्छा खाना लाया, पर वो खाने का मन नहीं अरे करेगा। खाना फट गया लेकिन। खाना फट गया। अरे एक दो बता दे कि कहाँ कहाँ पैसे खर्च होने हैं। मेरे मेरे तो कहीं नहीं होना वो तो पता है हमारे। भाई यार मेरा खाना फट गया। थोड़ी देर में सेम बात निकली है, तेरा बहुत कुछ फटेगा आज। अरे सही में फट गया यार। हाँ दिख रहा है वो लिक्विड तो। लिक्विड हो गया। अच्छा ये एक ऐसी चीज है फट गया बोल सकते हैं, फट गई। वो आप उसको बना रहे हो, ये इसको बना रहा है। बहन तेरा से- सब अभी तेरा बनाएंगे सारे मिलके वहाँ। गेट नंबर बता कौन सा। ये तो अबे तो रात और जज्बात दोनों ही बदल दिए। और हमें इतनी देर से लग रहा है इसकी दही फट गई, खाना फट गया। अब कह रहा डब्बा फट गया। अबे तू चेक अब करवा, क्या- बैग चेक करवा अपनी पीछे क्या क्या बैग- फटा है, मैं चेक करूँ बैग पहले। चेक नहीं, दिमाग चेक करवाना पड़ेगा। भाई ये बंद कर दे, ये वे प्रोटीन क्रिएटिन कुछ नहीं रखा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैंने पहले नहीं बोला क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था। तो आज हम अरे तो आपको मैंने भी बोला। सो हे गाइस, दिस इज दीप कथुरिया, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी हम आए प्रगति मैदान। अभी हम क्यों? प्रकृति में उठते के साथ ही प्रकृति मैदान आ गया। अरे तो अब स्टार्ट करना भूल गया ना। भाई ये स्वाद है आपका मतलब। हे गाइस स्वाद है आपका। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। स्वागत तो नहीं आया था, ये मेरे स्वागत वो वाला लग रहा था। स्वागत खाते और वो इसका खुद का देखा है? ये वाला स्वागत लग रहा था। मैंने स्वागत करके नहीं बोलते जो मुंह में डाल लेते हैं स्वागत। क्या था इसका? खाना देख के उल्टी सा आ रहा है। आ रहा है उल्टी आ रहा है। उल्टी भी मर्द है इसका। और इसकी वो कैसे होती है स्टार्टिंग इसकी इसके ब्लॉग की? मैं अब खुद भूल चुका हूं, इतनी फास्ट वाली थी मेरी तो। नमस्ते सत श्री अकाल, अस्सलाम, क्या था? हेलो फ्रेंड, नमस्ते सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? मैं आपका फ्रेंड आकाश कतुरी और आप देख रहे हैं चैनल तू एक्सप्लोर। एक्स में क्यों कर दिया भाई वीडियो को? अबे दो है, दो है। कितना कमीना इंसान है। तो दो खाएगा? नहीं। ये वही वाला वहां वाला 300 वाला। हाँ बहन चो, तो अभी बनिया कह रहा पैसा नहीं है मेरे पास। पैसे हैं, पर्स नहीं है मेरे पास। तो पैसे है, कैश लाया तू? कैश नहीं है, वो पेटीएम है। और भाई 30 किलो इधर 30 किलो इधर डंबल वार्म अप। पहली बार मारा मैंने जिंदगी में। वार्म अप होता है इतना मेरा। बाहर में 25 मारता हूँ 5। हाँ ये तो भैया इधर पार्किंग कहाँ है? पार्किंग आगे जाके बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ। इधर ही। हाँ यहाँ से मैं 2.5 किलोमीटर चल के गया था अंदर। ये रहा, यहाँ पे घुसा दो। मैं भी चल के गया हूँ उस दिन। ये पार्किंग है ना। हाँ ये हम लेकिन यहाँ से तो हमें बहुत चल दूर के है। बहुत चल के जाना पड़ेगा, वहाँ से भी 1 किलोमीटर और दूर है। तो फिर बताओ भाई पार्किंग अच्छी है। सॉरी, अरे बताओ ना यार। सुन लिया क्या उसने?
आगे पार्किंग कहाँ डालूं अभी? अंदर डाल लो, अंदर घुसाओ ना। अरे यार अभी तेरा फिर मूड बन जाता बात बात पे अंदर घुसाओ। अरे मजाक नहीं यार, बताओ क्या करना है? इनसे पूछ गार्ड से। वॉशरूम बने अंदर। ये लग रहा है सिर्फ पावर लिफ्टिंग के लिए लाया। भाई इतनी ले तू उठा, तीनों उठा ले फिर। ये ले अभी के अभी ले तू। ये भाई एंट्री पे फ्री पासेस मिले हैं और हमने 1200 रुपए की खरीदे, मतलब हमने नहीं, इस बनिए ने। ये भाई 600 रुपए का दही फट गया। 600 रुपए का दही नहीं फटा, तेरा डब्बा फटा है। तो दही तो निकल गया ना, वेस्ट हो गया। दही फटा नहीं कहते, खाना गिर गया कहते हैं। खाना फट गया का मतलब होता है तेरी प्रॉपर फटने वाली अबे तो मेरे को क्या फर्क पड़ता, मेरे तो वेस्ट गया ना 600 रुपए। वही है, मेरी गाड़ी पोल्यूशन नहीं दे रही, मैं pollution check क्यों करवाऊं? मैं तो नहीं यूज कर पाया, तो मेरा इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, कहता पोल्यूशन दिखाओ, कहता मेरी गाड़ी पोल्यूशन देती नहीं, मैं करवाऊं क्यों चेक? अबे यार चेक तो ठीक है, लेकिन पता तो चले राइट जाना है अपने को, मेरे को याद नहीं है कहाँ जाना है। चले लॉन्ग टाइम। कैसे हो? बढ़िया भाई। ओहो साइज गेन्स आ गया, मैंने बोला सरप्राइजिंग। हाँ दिख ही नहीं रहे ना। बॉडी दिखा दी, किसी ने थोड़ी 6 136 154 145 and 108, please confirm. Bar is loaded. Abhishek Jain. तो सॉरी भाई बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बट मुझे आपको साथ साथ बताना पड़ेगा कि इसके बाद हमारे कितने गंदे वाले लगे हैं वहाँ पर। तो भाई मेन बात ये है कि बासु नेशनल्स खेलने वाला था, जैसे आपको बताया, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि उसका वो एज फैक्टर हो गया था, नया रूल आया था तो उसको सीनियर कैटेगरी में डाल दिया था, इस वजह से वो नेशनल्स नहीं खेल पाया। अब उसका नेक्स्ट ईयर होगा, तो उसका काफ़ी मूड ऑफ हो गया था कि पूरी तैयारी हो रखी है और एंड टाइम पे कॉम्पिटिशन कैंसिल हो गया, टिकट्स वगैरह सब बेकार गई है। HSF आ ही रहा था, तो इसने बात करी कि वहाँ पे कैसे क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि जिसका गोल्ड आएगा उसको शायद कुछ प्राइस मनी है, जो वो रिवील नहीं कर रहे अभी, बट प्राइस मनी कंफर्म है और साथ साथ स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलेगी ब्रांड्स की। तो इसने सोचा कर लेते जब तैयारी पूरी है और गोल्ड कंफर्म है, क्योंकि 60 कैटेगरी में इतना कोई लिफ्ट कर नहीं रहा था जितना ही उठा रहा था। इसने रजिस्टर करा, टोटल 10-12 हज़ार रुपये लिए उन्होंने, जो डोपिंग वगैरह का वो टेस्टिंग के लिए सब कुछ पैसा लगा था। अब हमारा माइंडसेट ये था कि गोल्ड तो भाई कंफर्म है, क्योंकि इस कैटेगरी में यहाँ पर कोई आके इतना लिफ्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका अनऑफिशियली जो जिम में उठा रहा था स्क्वाट इसका 190 था, बेंच 115 था और डेड था 230। हम श्योर थे कि गोल्ड तो अपना ही है, बट इसका एक माइंडसेट था कि नेशनल्स में 7 साल पहले का एक रिकॉर्ड है जो अराउंड 555 kg है टोटल में, अंडर 60 कैटेगरी के बंदे ने मारा था, तो इसको वो ब्रेक करना था। तो इसने अपना गोल सेट कर रखा था और इस वजह से इसने वहाँ पर अपना स्क्वाट का फर्स्ट अटेम्प्ट 180 किलो लिखवा दिया। और वहाँ पर जाके जो वार्म अप का टाइम मिला ना वो इसको बहुत कम मिला, क्योंकि वहाँ पर जो सीनियर कैटेगरी में जितने भी लोग खेल रहे थे, अंडर 60, अंडर 70, अंडर 80 जो प्लस में, उन सबका वार्म अप एक साथ हुआ, क्योंकि उन सबका कंपटीशन एक साथ ही हो रहा था। इतना टाइम नहीं मिला कि प्रॉपर्ली वार्म अप कर सके। इसको फटाफट से जितना वेट लगा था उसी पे रप निकालने पड़ रहे थे, और इसने एक सेट फ्री बार से लिया, उसके बाद डायरेक्ट 100 kg से करना पड़ा, उसके बाद डायरेक्ट इसे 140-160 से किया। और जब ये अपना थर्ड सेट वार्म अप का कर रहा था, इतने में इसका नाम कॉल हो गया कि बासु अग्रवाल आपकी अगली लिफ्ट है, और ये उस टाइम पे अंदर रैप मार रहा है 160 से में भी। मैं ये क्लिप डाल दूंगा। इजी एक और थिंग, ये जहाँ पर वार्म अप का पूरा सेटअप बना रखा था, वहाँ की जो पूरी फ्लोर थी वो पूरी एक पन्नी शीट डली हुई थी उसके ऊपर प्लास्टिक की, जिस पे बहुत स्लिपरी हो रहे थे शूज़ वगैरह। ये आप देखो, इस पे वार्म अप करना भी डिफिकल्ट हो रहा था। अभी ये वार्म अप का अपना थर्ड सेट ले रहा है और बाहर वो अनाउंसमेंट हो गई थी कि अगली लिफ्ट वासु की आ गई है, तो काफ़ी बेकार सीन हो गया। इस वजह से इसका फर्स्ट लिफ्ट ये देखो आप। Hold it. Loaders load 185 kg. और जैसे ही ये फर्स्ट अटेम्प्ट इसका फेल हुआ, उसके बाद इसका मूड इतना ख़राब हुआ कि सेकंड थर्ड में इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि फर्स्ट 180 कैसे फेल हो गया, जबकि मैं जिम में 190 उठा रहा था इजी।
तो ये फिर से गया सेकेंड अटेम्प्ट में 180 kg दोबारा से उठाने, और इसका वो भी फेल हो गया। Hold it. फिर जब इसका थर्ड अटेम्प्ट आया तो मैंने इसे काफ़ी मोटिवेट के अंदर बैठ के कि भाई तू छोड़, जो 2 लिफ्ट हुई उसे भूल जा, थर्ड लिफ्ट फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जब थर्ड लिफ्ट करने जा रहा था तब मैंने वहाँ पे देखा स्क्रीन पे कि इसकी वेट कैटेगरी में सिर्फ एक ही बंदा खेल रहा है और वही खुद है। इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है वहाँ पे, ना कोई सिल्वर के लिए था ना ब्रॉन्ज के लिए था। अगर ये वहाँ पे जाके फ्री बार से भी स्क्वाड मार के आ जाता, अगर ये 50 किलो 100 किलो भी उठा के आ जाता तो भी गोल्ड इसी का था, क्योंकि इसकी वेट कैटेगरी में और कोई खेल ही नहीं रहा था। तो अब क्या हुआ, थर्ड जब इसका फेल हो गया तो उन्होंने क्या किया, अब उनको समझ आ गई थी कि भाई एक ही बंदा खेल रहा था, वो इसी यही लेके जाएगा। अगर बेंच डेड में 10-10 किलो भी मार देता है और कोई कंपटीशन नहीं है तो गोल्ड तो इसी का होगा। तो फिर अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉश आउट तो किया, जो कि स्क्वाड वाला सीन होना था कि उसके तीनों अटेम्प्ट फेल हो गए। उन्होंने आके बोल दिया रेफरी ने कि अभी इसका स्क्वाड वॉश आउट हो गया, अभी बेंच और डेडलिफ्ट भी नहीं कर सकता। और हमें पता लग गया था कि इसकी वेट कैटेगरी में और कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा है। पर सबसे ज़्यादा अनफेयर थिंग ये लगी कि अगर वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था इसका, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको और चांस नहीं देते। वहाँ पे आके सीधा बोल दिया कि आप ना बेंच कर सकते हो, आप ना डेडलिफ्ट कर सकते हो। एक रेफरी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने बोला कि सॉरी बच्चा, आपके लिए बुरा लगा, बट वो चीज़ अनफेयर लगी बहुत कि अगर कोई कंपटीशन नहीं है, तुम्हें प्राइज मनी या फिर अगर वो अपना बचाना है, पहले ही वो क्लियर करो ना कि तुम्हारी वेट कैटेगरी में कितने लोग खेल रहे हैं, कितना क्या है। तो इन्होंने फीस इतनी रख दी, जो डोपिंग टेस्ट वगैरह के सब पैसे ले रहे हैं 12,000 रुपये के आसपास, वो इन्होंने इतनी रख दी है कि कोई दे ही नहीं रहा। अंडर 60 में सिंगल बंदा खेल रहा है वहाँ पे, कॉम्पीट किससे करेगा। इसका माइंड में कभी यही है कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूँगा। जीतने का फायदा क्या है जब वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। इसका तो ये चल रहा था कि जो अबव 60-70 वाले वेट कैटेगरी वाले उनसे ज़्यादा उठाना है इसको। इनको समझ आ गई कि भाई फालतू में देना पड़ेगा, अब वो बेंच डेड में कुछ भी उठा देगा। एक भी लिफ्ट पास हुई तो गोल्ड तो अपना हो गया फिर ऐसे तो। इस वजह से वहाँ पे हमें बोल दिया गया कि भाई साहब घर जाओ, अब आप ना बेंच कर सकते हो ना डेडलिफ्ट कर सकते हो। मैंने इसे वहाँ पर बोला भी कि भाई अपना स्टैंड रख, एटलीस्ट वहाँ पे बात तो कर, क्योंकि एक बंदा इतनी तैयारी करके आ रहा है, उसने 12-13 हज़ार रुपये वो जो भी डोपिंग टेस्ट वगैरह के दिए हैं, ना तुम्हें वहाँ से कोई स्पॉन्सरशिप मिलने वाली, ना रिफंड आने वाला, ना प्राइज़ मनी मिल रही। अगर तुम्हें 60 कैटेगरी में तुम्हारा कोई खेल नहीं रहा है तो तुम भाई 70 में खिलवा लो, उसे एटलीस्ट बेंच डेडलिफ्ट तो करवाओ। वहाँ पर पता तो लगे बंदे में इतना पोटेंशियल है कि उसने डेडलिफ्ट फर्स्ट अटेम्प्ट 220 किलो लिखवा रखा है अंडर 60 कैटेगरी में, तुम उसे 70 में खिलवा लो, कुछ भी कर लो। ये बहुत डेडिकेटेड है। अगर मैं इसके रूम में जाता हूँ ना, इसने बोर्ड्स बना रखे हैं चारों तरफ और इसने एक एक रेप, एक एक सेट कब क्या करना है सब लिख रखा है। तो इसने काफ़ी डेडिकेशन से तैयारी कर रखी थी, हाइप्ड अप हो रखा था काफ़ी, पूरी बॉडी पे मैंने इसके बाम लगा रखा था, प्री ले रखे थे इसने। तो इसे मैंने जिम ड्रॉप किया, इसने वहाँ पे डेडलिफ्ट करी, दिल को तसल्ली दी, इसे समझाया कि भाई हम नेशनल्स खेलियो सीधा, वहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक करियो, उसकी तैयारी करते हैं। तो अभी तो भाई कुछ कर सकते नहीं है हम, जो भी हुआ जाने दो, अभी मैं आपको वैसे स्टोरी बता सकता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।